बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से टॉप 50 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी पे है, ये पार्ट सेकंड है जिसमें आपको पियाजे, कोलबर्ग, ब्रूनर एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत से टॉप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके सभी प्रकार के टेट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 6 है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजुकेशन में। सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के फ्री प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये क्या करा है? पियाजे का सिद्धांत संबंधित है बालक के। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। हम सभी जानते हैं संज्ञानात्मक विकास से। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से ऊपर की है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, राधा ने अपने छात्रों से उनके लिए एक अध्याय से प्रश्न बनाने और उससे संबंधित उत्तर लिखने के लिए कहा। एक छात्र संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में इस कार्य के निहितार्थ से सबसे अधिक लाभान्वित होता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, इस चरण में बच्चों में संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। जीन पियाजे के द्वारा। अगला क्वेश्चन, उत्तर बाल्य अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कालक्रमिक क्रम में बच्चे के सीखने के 4 चरण हैं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। संवेदी प्रेरक, पूर्व प्रचारात्मक, ठोस क्रियाएं, औपचारिक क्रियाएं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के सिद्धांत में आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि का संरक्षण किस अवस्था में होता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। स्थूल प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है? सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान। अगला क्वेश्चन, वस्तुओं को क्रम से लगाने की दक्षता बालक में विकसित होती है जब वह? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। मूर्त क्रिया अवस्था में हो। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। 4 भागों में। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। उत्तर संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में भाषा योग्यता एवं संप्रेषणशीलता का सर्वाधिक विकास होता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन, मानसिक विकास की मूर्त संक्रिया अवस्था में सामान्यता किस आयु को शामिल किया जाता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, लगभग 7 से 11 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूल संक्रियात्मक अवस्था अथवा चरण के समनुरूप है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष। अगला क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीयता किस क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, मूल संक्रियात्मक चरण। अगला क्वेश्चन, 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया, फिर उसने सभी समूहों के बांटने के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के चरण पर है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, मूर्त संक्रियात्मक। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है, उसकी समस्या समाधान की विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में एक बच्ची यह तर्क कर पाती है कि सभी टॉफी मीठी होती है या कैंडी एक टॉफी है इसलिए यह कैंडी मीठी है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रश्न को केवल औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी स्तर के ही बच्चे हल कर पाएंगे? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए और बी दोनों राइट ऑप्शन होगा। तो जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से 2 प्रश्न केवल औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था स्तर के ही बच्चे हल कर पाएंगे। पहला आपका, यदि ए तुलनात्मक से बी से बड़ा है और बी से बड़ा है और तो ए और सी का संबंध क्या है, वहीं प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम? ठीक है, तो बालक इन 2 प्रश्नों का इसलिए जो है हल दे पाएंगे क्योंकि औपचारिक संक्रियात्मक स्तर के दौरान बालक जो है बालक अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित करता है, समस्या समाधान व्यवहार अधिक व्यवस्थित हो जाता है, बालक निष्कर्ष निकालने लगता है, व्याख्या करने लगता है तथा परिकल्पनाएं जो है बनाने लगता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है विचार जो है वो बालकों में वास्तविकता से बाहर जाने तथा संभावनाओं पर विचार करने के लिए जो है उनको योग्य बनाता है। ठीक है, तो ए और बी आपका दोनों राइट ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस स्तर पर बच्चों की परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है और वैज्ञानिक सोच उभरना शुरू होती है? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन आपका राइट होगा, अमूर्त संक्रियात्मक। जीन पियाजे के अनुसार विकास के अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक की मानी जाती है पर बच्चे में परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है और वैज्ञानिक सोच उभरना शुरू हो जाती है। इस स्तर के दौरान बालक अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित कर लेता है, बता दें समस्या समाधान व्यवहार अधिक व्यवस्थित हो जाता है, वहीं बालक निष्कर्ष निकालने लगता है, व्याख्या करने लगता है तथा परिकल्पनाएं जो है वो बनाने लगता है। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक विचार बालकों को वास्तविकता से बाहर जाने तथा संभावनाओं पर विचार करने योग्य बनाते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, बच्चे किस चरण में प्रस्तावक तर्क के कथनों को हल कर पाते हैं? जैसे अगर सभी मनुष्य मछली हैं और कुछ मछली बुद्धिमान है तब क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। तो पियाजे के अनुसार परिपक्वता, क्रियात्मकता, सामाजिक अनुभव एवं संतुलीकरण ये 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं।
इनमें संतुलितकरण उपयुक्त तीनों पक्षों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। अतः इन तत्वों के अभाव में किसी भी प्राणी का विकास संभव नहीं है। किसी विशेष अवस्था में बालक के समस्त ज्ञान, विचारों, व्यवहारों के संगठन से एक सेट अर्थात समुच्चय तैयार होता है, जिसे जीन पियाजे स्कीमा कहते हैं। इन स्कीमाओं का विकास बालक के अनुभव और परिपक्वता पर भी जो है निर्भर होता है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सामूहिक एकालाप की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, जीन पियाजे। सामूहिक एकालाप यानी कलेक्टिव मोनोलिथ की अवधारणा जीन पियाजे द्वारा दी गई है। पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष मानी गई है, में बालक सामूहिक एकालाप प्रदर्शित करते हैं, जिसमें भाषा का प्रयोग किए बिना ही वे एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। धीरे धीरे उनमें उचित भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित हो जाती है। वहीं वातावरण से सामंजस्य एवं आंतरिक संरचनाओं का साथ संतुलन होने लगता है। आपको बता दें, अभी बालक का तार्किक चिंतन अपूर्ण ही रहता है, जिससे वह कार्य कारण तथा उचित अनुचित का भेद ठीक से नहीं समझ पाता। दोस्तों, इस अवस्था में बालक स्वकेंद्रित व स्वार्थी ना होकर दूसरों के संपर्क में ज्ञान अर्जित करता है। ए ऑप्शन आपका जीन पियाजे बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा ये क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित शैक्षणिक तकनीकी निम्न में से क्या करेगी? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित शैक्षणिक तकनीकी पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चों की उम्र को ध्यान रखेगी। आपको बता दें, पियाजे के अनुसार बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता है और परिमार्जित होता रहता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि उनके अनुसार बालक के भीतर संज्ञान का विकास अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इसलिए इस अवस्था को जो है, यानी इस अवस्था सिद्धांत को, स्टेज थ्योरी को भी इसलिए जो है इसे स्टेज थ्योरी यानी अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का मानना था कि बच्चे का बचपन उसके विकास में महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका निभाता ही है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार चिंतन के बुनियादी चरण जो क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है, या वे विचार जो वस्तुओं और घटनाओं को हमारी दुनिया में मानसिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं, क्या कहलाते हैं? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, स्कीमा। जीन पियाजे के अनुसार चिंतन के बुनियादी चरण जो क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है, या वे विचार जो वस्तुओं और घटनाओं को हमारी दुनिया में मानसिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं, स्कीमा कहलाते हैं। स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित तथा व्याख्या रहित करते हुए जो है विद्यमान होती है। अब बता दें, मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्तियों और प्रतिक्रियाओं जन्मजात जो है इसमें होती है। उदाहरण के लिए, सर्वप्रथम बालक केवल सूचना जानता है, यह एक स्कीमा है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, स्कीमा। अगला क्वेश्चन, कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, स्कीमा। अगला क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, स्कीमा। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय अथवा कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, स्कीमा। अगला क्वेश्चन, पियाजे द्वारा दी गई विशेषताओं के आधार पर विकास के स्तर का मिलान कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। संवेदी संक्रियात्मक अवस्था वस्तुओं की स्थिरता की समझ आरंभ करना, वहीं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्रतीकों की सोच परंतु संरक्षण नहीं, वहीं मूल संक्रियात्मक अवस्था तर्कपूर्वक चिंतन एवं संरक्षण योग्यता, साथ ही साथ चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था परिकल्पना, तर्क और अमूर्त सोच का आरंभ करना। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे आवश्यक है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन।
तो जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए विद्यार्थियों द्वारा आसपास के परिवेश की सक्रिय खोजबीन सबसे आवश्यक है। पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को खोज की अवस्था कहा है। खोज के द्वारा बालक विभिन्न घटनाओं या कार्यों के संबंध में क्यों तथा कैसे जैसे प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करता है। खोज द्वारा सीखना समस्या को सुलझाने की स्थिति में होता है, जहां विद्यार्थी अपने अनुभव और पूर्व ज्ञान पर आकर्षित है। आपको बता दें, यह निर्देश एक तरीका है जिसके माध्यम से छात्र वस्तुओं की खोज और हेरफेर करके और प्रयोग करके अपने पर्यावरण के साथ बातचीत करते हैं। इस दृष्टिकोण में विद्यार्थियों को नियमों सिद्धांतों का पता लगाने के लिए सक्रिय रूप से शामिल किया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है। यह आलोचना बाल विकास के किस बहस के अंतर्गत आती है? सी ऑप्शन आपका होगा निरंतरता अथवा असंतरता। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है। यह आलोचना बाल विकास की निरंतरता अथवा असंतरता की बहस के अंतर्गत आती है। विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, हम सभी जानते हैं। कभी यह मंद गति से चलती है तो कभी तीव्र गति से चलती है। अतः विकास में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। जबकि पियाजे ने बालकों के विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है और इनका एक विशेष क्रम बताया गया है जिसकी आलोचना भी की गई है। यह सिद्धांत वस्तुनिष्ठ कम, व्यक्तिनिष्ठ अधिक है। इस सिद्धांत में विकास के अन्य पक्षों पर ध्यान नहीं दिया गया है, जिन्होंने केवल ज्ञानात्मक संप्रतियों की ही व्याख्या की है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा संगठन। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में संगठन से तात्पर्य प्रत्यक्षीकृत तथा बौद्धिक सूचनाओं का सार्थक पैटर्न, जिन्हें बौद्धिक संरचनाएं कहते हैं, में व्यवस्थित करने से होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वयं की बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण करता है, जो वातावरण के साथ समायोजन करने में उसके ज्ञान तथा कार्यों को संगठित करती है। व्यक्ति मिलने वाली नवीन सूचनाओं को इन पूर्व निर्मित बौद्धिक संरचनाओं में संगठित करने का प्रयास करता है, परंतु कभी कभी वह इस कार्य में सफल नहीं हो पाता, तब वह अनुकूलन करता है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार आनुवंशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा परिपक्वता। पियाजे के अनुसार आनुवंशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना परिपक्वता कहलाता है। इनके अनुसार हमारी सोच प्रक्रिया मौलिक रूप से, हालांकि धीरे धीरे जन्म से परिपक्वता तब जो है बदलती है, क्योंकि हम लगातार दुनिया को समझने का प्रयास करते हैं। माता पिता और शिक्षकों का संज्ञानात्मक विकास के इस पहलू पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है, सिवाय यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चों को वह पोषण देखभाल मिले जो उन्हें स्वस्थ रहने के लिए चाहिए। अतः बालक के संज्ञानात्मक विकास को परिपक्वता प्रभावित करती है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अमूर्त संज्ञानात्मक चरण में के विद्यार्थियों के लिए शिक्षिका को डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अमूर्त संज्ञानात्मक चरण जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 11 से 15 वर्ष तक मानी जाती है, के विद्यार्थियों के लिए शिक्षिकाओं को निम्नलिखित व्यवहार करना चाहिए, जैसे पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए आरेखों का प्रयोग करना चाहिए। वहीं परिकल्पनात्मक सोच को विकसित करने के लिए समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए। साथ ही साथ अमूर्त समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए। इससे बालक अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित करने लगता है। साथ ही साथ समस्याओं को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क देने की मौके मुहैया भी जो है उनको करवाने चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में समायोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं? ए ऑप्शन आपका राइट होगा अनुकूलन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन यानी अकोमोडेशन और समावेशन यानी एसिमिलेशन, अनुकूलन यानी अडॉप्टेशन की पूरक प्रक्रियाएं हैं। संयोजन से तात्पर्य नवीन अनुभवों की दृष्टि से पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करने
विस्तार करने या परिवर्तन करने से है, जबकि समावेशन से तात्पर्य नवीन अनुभवों को पूर्ववर्ती विद्यमान भौतिक संरचनाओं में यथावत व्यवस्थित करने से होता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना यह है कि बच्चों का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर होता है, क्योंकि पियाजे के अनुसार जैव विविधता तथा विकास अधिगम में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। इन्होंने बालक के विकास का आधार आयु को माना है, जबकि सामाजिक कारकों की भी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा जैविक कारक कम भूमिका निभाते हैं। या कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास की प्रकृति सामाजिक भी होती है, न केवल जो है संज्ञानात्मक। तो अधिगम और विकास सांस्कृतिक व सामाजिक वातावरण की मध्यस्थता के साथ जो है हमेशा चलते हैं। अतः संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर जो है बल लेव वाइगोत्स्की ने जो है दिया हुआ है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एक बच्चे को 3 पर्वतों का एक 3D त्रिआयामी मॉडल दिखाया जाता है। एक अन्य व्यक्ति इस मॉडल को एक भिन्न जगह से देख रहा है। बच्चे को इस दूसरे व्यक्ति की दृष्टि से देखे गए मॉडल को बनाने के लिए कहा जाता है, पर वह सही तरीके से नहीं कर पाता है। जीन पियाजे के अनुसार यह क्या दर्शाता है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, आत्म केंद्रीयता यानी ईगो सेंट्रिज्म। तो एक बच्चे को 3 पर्वतों का 3D मॉडल दिखाया जाता है। एक अन्य व्यक्ति इस मॉडल को एक भिन्न जगह से देख रहा है। बच्चे को इस दूसरे व्यक्ति की दृष्टि क्षेत्र से देखे गए मॉडल को बनाने के लिए कहा जाता है, पर वह सही तरीके से नहीं कर पाता है। जीन पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रीयता यानी ईगो सेंट्रिज्म को दर्शाता है, क्योंकि आत्म केंद्रीयवाद में बच्चा सब कुछ अपने दृष्टिकोण से देखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह विश्वास रखता है कि पूरी दुनिया उसके जैसा सोचती है। अतः बच्चा यह भी समझने में सक्षम नहीं होता कि स्थितियों, कार्यों या मुद्दों को बदला जा सकता है या उल्टा किया जा सकता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से, बी ऑप्शन राइट होगा, बच्चों की सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। जो जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया बच्चों की सोचने की जो है प्रक्रिया वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है, क्योंकि बौद्धिक विकास एक स्वसंचालित प्रक्रिया है जिसमें बालक अपनी बौद्धिक संरचनाओं तथा नवीन अनुभवों से तालमेल बैठाना सीखता है। विभिन्न आयु स्तरों के बौद्धिक संरचनाओं का यह तालमेल भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। पियाजे ने अपने अवलोकन के आधार पर बौद्धिक विकास की संपूर्ण प्रक्रिया को 4 प्रमुख संवेगात्मक, कामक अवस्था, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वही औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाओं में जो है विभक्त किया है। ठीक है, प्रत्येक अवस्था अपनी पूर्व अवस्थाओं से अधिक उपयुक्त है। ठीक है दोस्तों, पियाजे के अनुसार बच्चा क्रमशः इन 4 अवस्थाओं से होकर अपना संज्ञानात्मक विकास करता है, इसलिए प्रौढ़ से गुणात्मक रूप से जो है भिन्न है। सॉरी, बी ऑप्शन आप करेक्ट हो। अगला क्वेश्चन, एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है, यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी का एक बर्तन दूसरे बर्तन में पलटा गया है। पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच किस योग्यता की कमी का कारण है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, आत्म केंद्रीयता। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे का द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता इन 2 आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है। ये दोनों विशेषताएं जीन पियाजे की मूल संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है, जिसमें बच्चों में एक ही समय पर एक से अधिक वस्तुओं पर फोकस करने की योग्यता पाई जाती है तथा बच्चे में पलटावी गुण का भी विकास होता जाता है। वह प्रश्नों को या वस्तुओं को उलट पलट कर अपने निष्कर्ष तक पहुंची जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आप करेक्ट हो।
अगला क्वेश्चन, एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं जिनमें से 4 लाल और 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा था कि नीले रंग के फूल अधिक है या लाल रंग के फूल अधिक है, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक है। जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी दक्षता हासिल नहीं कर पाया। बी ऑप्शन आपका होगा श्रेणीबद्ध वर्गीकरण। एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं जिसमें से 4 लाल हैं और 12 नीले होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक है, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक है। जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय यह है कि बच्चा अभी श्रेणीबद्ध दक्षता हासिल नहीं कर पाया है, क्योंकि अगर बालक को श्रेणीबद्ध वर्गीकरण का ज्ञान होता तो वह बता देता कि कैसे नीले फूल ज्यादा है और लाल फूल कम है। श्रेणीबद्ध वर्गीकरण का जो है विकास पियाजे की तीसरी अवस्था जो मूर्त संख्यात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष में जो है होती है। बी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन, एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया कि वे सभी जीव जिनके पंख हैं वे उड़ सकते हैं, वे पक्षी हैं। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ देखा और उसे स्तनधारी कहने की बजाय पक्षी कहा। इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन आपका होगा समावेशन। एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया है कि वे सभी जीव जिनके पंख जो है होते हैं और वे उड़ सकते हैं, वे पक्षी हैं। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ देखा और उसे स्तनधारी कहने की बजाय पक्षी कहा। इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को समावेशन कहते हैं। समावेशन यानी एसिमिलेशन से तात्पर्य नवीन अनुभवों को पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में यथावत व्यवस्थित करने से है। पियाजे की धारणा है कि जब बालक एक नई समस्या, विषय या स्थिति पर अपने मन से ही विद्यमान स्कीमा का उपयोग करता है, बालक अपनी मानसिक संरचना में नई वस्तु या घटना को विद्यमान स्कीमा में समाविष्ट करने का प्रयास करता है। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट होगा समावेशन। अगला क्वेश्चन, समांगीकरण का दूसरा नाम है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा प्रतिपादन। समांगीकरण यानी एसिमिलेशन का दूसरा नाम प्रतिपादन है। किसी वर्तमान मनोबंध के प्रति जब कोई नई संवेदी सूचना प्राप्त होती है तो उसका समांगीकरण हो जाता है, अर्थात नई सूचना पुराने मनोबंध का अभिन्न अंग मानी जाती है। ठीक है, पियाजे के अनुसार समांगीकरण और समायोजन के परिणाम स्वरूप संसार की विभिन्न वस्तुओं और घटनाओं का प्रत्यक्षीकरण होता है। ए ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का इस वीडियो लेक्चर का टेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन क्या है आज का? एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण? आत्मसातकरण अथवा समावेशन, प्रतीकात्मकता, पदार्थ स्थायित्व या आस्थगित अनुकरण। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।